हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। आप सबका बहुत बहुत प्यार और आभार मिलने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं और तहे दिल से आप सबको धन्यवाद। मात्र 5 दिनों का खेल बचा है, अब तो सर 4 ही दिन बचे। केवल 4 दिनों का खेल। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? तो आप लोग तैयार रहिए, बस थोड़ा जुनून और बनाए रखिए। अब तो हम लोग अंतिम समय, अंतिम घड़ी पे आ चुके हैं। वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार। तो मात्र 4 दिन की शेष बातें हम लोग की मेहनत बची है। जितना हो सकेगा कुछ ना कुछ दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एक दिन स्ट्रेटजी लाई जाएगी, एक दिन और जेटी मैच चलता ही रहेगा। अगर कुछ हो तो आप बता सकते हैं। लाइव की बातें हमने आपसे की थी कि लाइव कब आएंगे, तो जिस चीज के वेट में हम हैं अगर वो पूरा हो गया तो हम लोग आ जाएंगे, नहीं तो इंडिया पेपर बाद आएंगे, पर आएंगे लाइव। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास को, जो कि आज फिर एनडीए जीएटी से रिलेटेड है। हौसला मत हारना मेरे दोस्तों, हम लोग मिलके मंजिल को फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। हौसला नहीं, जुनून उतना ही होना चाहिए जिस दिन पहले दिन से शुरुआत की थी। और आयोटा सीरीज ने आप सबके लिए बहुत ही बेहद कुछ ना कुछ लाभदायक साबित हुई होगी। और एनडीए 2 के लिए हम लोग बाकायदा फिर से कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ना लहजे में कोई कमी, ना किरदार में बुरे हैं हम। ना लहजे में कोई कमी, ना किरदार में बुरे हैं हम। बस कामयाब नहीं हुए इसलिए सबकी नज़रों में बुरे हैं हम। तो ये कहानी बनती है, याद रखिएगा। इसको मैं इसीलिए बोलता हूँ आप सबके सामने, ताकि आपको लगे कि हाँ ये बात हो सकती है। जी हाँ, अगर आप सफल नहीं व्यक्ति नहीं हुए, आपके पास पैसा नहीं आते, समाज आपको नहीं चाहेगा। लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं, पैसा, ऐसा समाज का माहौल बन गया है। चलिए जो कुछ बातें हैं, आप एकदम पढ़ाई में लगे रहिए और हम लोग फिर बहुत खुश होंगे। आप सब खुशी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। पेपर देना 21 अप्रैल को देना है। चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैं एकदम लिखूंगा नहीं, बाकायदा बताता हूँ आपको कैसे है। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वो आपके है हिस्ट्री से रिलेटेड है। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक कभी कभी लिख के आएगा। ईश्वर के सेवक हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जिस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की उससे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो किसने की, ये तो आ चुका है। स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? तो खान गफ्फार खान, खान गफ्फार खान साहब ने की है। इन्हीं को हम लोग और कुछ बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं। आ सकता है पेपर में अब की बार कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सीमांत गांधी का नाम किसे दिया जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सब पीवाईक्यूज हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की है? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन लीजिए, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया है? विनोबा भावे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन से हुए। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। अगला कौन है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की?
ज्योतिबा फुले साहब हैं। तीसरा है भूदान आंदोलन की स्थापना किसने की? विनोबा भावे। ये आपके हिस्ट्री से 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। एक और याद कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य, इसको पढ़ के जाइएगा। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना पूछा जाता है। 2 सगे भाई, एक का नाम हरिहर और दूसरे का नाम बुक्का, इन दोनों ने मिलकर इस समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। इन दोनों भाइयों को दिल्ली सल्तनत मुगल वालों ने बेच दिया था। फिर दोबारा ये दोनों आए, पढ़े लिखे, गुरु ने इनकी सहायता की और ये क्या बनाए? एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बनाई। यहाँ पर राजा को राय बोलते हैं। क्या? राय। कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय द्वितीय। ये जो राय वर्ड है ये राजा के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं हम लोग। ये काम के क्वेश्चन है, ये एक बात आज नोट रखिएगा आप लोग, कई बार पेपर में आए हैं ये सब। एक क्वेश्चन इसको जरूर नोट रखिएगा आप लोग, फिजिक्स से रिलेटेड है कि लेंस की क्षमता निकालनी होती है। पावर ऑफ लेंस की पावर, जिसकी मेजरमेंट हम किस में करते हैं? डायोप्टर में करते हैं। डायोप्टर, लेंस की क्षमता किस में मेजरमेंट की जाती है? डायोप्टर में मेजरमेंट की जाती है। इस बात को नोट रखिएगा। तो पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता कितनी होगी, कितनी डायोप्टर है, तो उसके लिए फार्मूला लिखिएगा P = 1/f। लेकिन मीटर में है ये, क्या f हमारा मीटर में है। दूसरा ही डायरेक्ट यूज करने का, क्योंकि यूनिट्स आपको वहां सेंटीमीटर में गिवन होती है। तो P = 100/f सेंटीमीटर में, इसका यूज कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका फार्मूला आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है P क्या होगा जब उसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्या होगा? तो 100/25, 25 बन जाए 4, मतलब 4 डायोप्टर उसका क्या होगा? लेंस की क्षमता होगी। इसको नोट कर लीजिए। जब आपको दूरी मीटर्स में दी गई हो तो 1/मीटर आपका P, अगर सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट इसका 100/f सेंटीमीटर में, इसका यूज कर दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। अगले 2 क्वेश्चन जो हैं, अगला क्वेश्चन प्रकाश वर्ष लाइट ईयर से रिलेटेड है, खूब पूछा जाता है भैया ये प्रकाश वर्ष। बहुत लोग तो इसको लेंथ की इकाई बताते हैं। ये सबसे एक दूरी मेजरमेंट करने की इकाई, खगोलीय दूरी, जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं। प्रकाश और खगोलीय दूरी मेजरमेंट करने के लिए है। दीर्घ दूरी, क्या? तो आप इस बात को नोट रखिएगा, दूरी मेजरमेंट करने की यूनिट है। जब बड़ी दूरी होती है, एक पिंड से दूसरे पिंड के डिस्टेंस मेजरमेंट करनी हो तो हम प्रकाश वर्ष से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग दूरी ने पूछा और वहां समझ लेते हैं, प्रकाश वर्ष प्रकाश को मेजरमेंट करने का तरीका बताते हैं वहां। अगला क्वेश्चन जो है आपका एलईडी से रिलेटेड है। एलईडी, इसका फुल फॉर्म आया था लाइट एमिटिंग डायोड। एमिटिंग डायोड, इसका ये फुल फॉर्म आया था 2022 का फर्स्ट वाले पेपर में। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, बहुत जरूरी है वो, कि जो आपका ग्लास होता है, शीशा या कांच बोलते हैं, कांच को बनाने में किसका उपयोग होता है? आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, जिप्सम, CaSO4, CaSO4, इसी को हम मिलाते हैं किसमें? कांच में। और भी पूछ सकता है जिप्सम का उपयोग कहाँ होता है? जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में करते हैं। किसमें? सीमेंट बनाने में। कहाँ पे, किस लिए करते हैं? एक्सीलरेशन और त्वरण के लिए, रिटार्डर के रूप में किसका यूज किया जाता है? उसकी सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए। क्या? इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का। 2 से 3 से 5% तक क्या मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट का इनिशियल टाइम बढ़ जाए, जो 30 मिनट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में करते हैं, इनिशियल टाइम को बढ़ाने के लिए। 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको करके लेके आना है। क्या क्या है लिखिएगा, 1 मिनट। आपको ज्योग्राफी में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ें क्या, तो 2 टॉपिक आज लिख के दे रहे हैं। 3 टॉपिक हम दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप, जिसे अर्थक्वेक बोलते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है चक्रवात, जिसे साइक्लोन बोलते हैं। तीसरा टॉपिक है ज्वालामुखी।
वल्केनो। यहाँ से ये तीनों आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चौथा टॉपिक जो आपका मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, इसको पढ़ लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आया था भूकंप में, जहां पर उसका उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं? भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं? यह आपका क्वेश्चन है। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको आप करके लेके आइएगा। बाकी वायुमंडल में जो आपके मंडल है 4 प्रकार के, उनको पढ़ लीजिएगा। उनका सीक्वेंस क्या होता है, पहले क्षोभ मंडल, पहले समताप मंडल क्या होता है, प्लेनेट देख लीजिएगा आप, और इन तीनों को पढ़ लीजिएगा। तो जितने क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत जरूरी है, हर बार आए हैं इसलिए इनको लेके आए हैं। ये 2022 सेकंड में, फर्स्ट में, 2021 में देखे गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छोटा छोटा सेशन है, आपको देखने में ज़्यादा, इसीलिए बड़ी क्लास नहीं लाते ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसको देखिए, लगातार आप PYQ पे लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा वो नहीं बोले अभी क्या, हाउ इज द जोश?